हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद नाज़मा पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये एक बहुत अच्छी स्टोरी है। थोड़ी सी लंबी कहानी है लेकिन एक बहुत अच्छी, एक नई सीख देने वाली स्टोरी है। कहानी को सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। इसके साथ साथ इस कहानी में आपको बहुत सारे नए वर्ड मीनिंग भी देखने को मिलेंगे, बहुत सारे ग्रामर के नए नए स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेंगे। तो जो भी चीज़ आपको नई लगे, ग्रामर का स्ट्रक्चर आपको अच्छा लगे या नया लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो उसे साथ साथ नोट डाउन भी करिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। सबसे पहले हम अपनी कहानी का टाइटल देखेंगे। हमारी कहानी का शीर्षक है द सिली मंकी। सिली जो है ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है मूर्ख, और मंकी यानी बंदर, मूर्ख बंदर। ये है हमारी कहानी का टाइटल। अब हम कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। Once upon a time there was a monkey who lived in a big jungle। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, ठीक है। वंस अपॉन आ टाइम यानी एक समय की बात है। देयर इसे सब्जेक्ट के रूप में उपयोग किया गया है, ठीक है। देयर वॉज अ मंकी यानी एक बंदर था। हु लिव्ड, लिव का मतलब होता है रहना, लिव की सेकेंड फॉर्म में यानी रहता था। इन आ बिग जंगल यानी एक बड़े जंगल में। क्या मतलब वो पूरी लाइन का कि एक समय की बात है, एक बड़े जंगल में एक बंदर रहता था। वन डे while he was sitting on a tall tree, strong winds started to blow। यहाँ पर ये जो हु है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो हु का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वन डे यानी एक दिन। वाइल, वाइल का मतलब होता है दौरान या जब, ठीक है। वाइल ही वॉज सिटिंग, ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, ठीक है। एक दिन जब वह बैठा हुआ था ऑन आ टोल ट्री यानी एक बड़े पेड़ पर। ऑन का मतलब होता है पर, ठीक है। एक दिन जब या जब वह एक बड़े पेड़ पर बैठा था। स्ट्रॉन्ग विंड्स स्टार्टेड टू ब्लो। स्ट्रॉन्ग यानी तेज, विंड्स हवाएं, स्टार्टेड यानी शुरू हो गई, टू ब्लो यानी बहना, ठीक है। तेज हवाएं बहना शुरू हो गई या चलने लगी, ऐसे कह सकते हैं आप, ठीक है। द ब्रांच ऑन विच द मंकी वॉज सिटिंग स्टार्टेड शेकिंग इन द स्टॉर्म। क्या मतलब हुआ? द ब्रांच, ब्रांच होते हैं टहनी, ठीक है, टहनी। ऑन विच यानी जिस पर, द मंकी वॉज सिटिंग, ठीक है। ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम वॉज या वर का प्रयोग करते हैं और हेल्पिंग वर्ब के साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। द मंकी वॉज सिटिंग यानी वो टहनी जिस पर बंदर बैठा हुआ था। स्टार्टेड शेकिंग, शेक का मतलब होता है हिलना या हिलाना, ठीक है। यहाँ पर स्टार्टेड के साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया है। आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर सकते हैं। जहाँ पर वाक्य के अंत में लगा, लगे जैसे शब्द आएंगे तो वहाँ पर स्टार्टेड के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह खेलने लगा, ही स्टार्टेड प्लेइंग। वह भागने लगा, ही स्टार्टेड रनिंग। तो आप इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं, आप समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्टार्टेड के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म में यानी स्टार्टेड शेकिंग, शेकिंग का मतलब होता है हिलना, ठीक है। वह हिलने लगा इन द स्टॉर्म, स्टॉर्म होता है तूफान, ठीक है। क्या मतलब हुआ पूरी लाइन का? द ब्रांच ऑन विच द मंकी वॉज सिटिंग स्टार्टेड शेकिंग इन द स्टॉर्म यानी बंदर जिस टहनी पर बैठा हुआ था वो हिलना शुरू हो गई या वो हिलने लगी तूफान में, ठीक है। आगे चलते हैं। द मंकी गॉट वेरी स्केर्ड, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। यहाँ पर ये जो स्केर्ड है ये एडजेक्टिव है और इस वाक्य में एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। तो आप ये चीज़ याद रखेंगे कि जब भी हम वर्ब एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर हमें एक सपोर्टिव वर्ब का प्रयोग करना होता है। यहाँ पर सपोर्टिव वर्ब के रूप में गॉट का प्रयोग किया गया है, ठीक है।
और ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, इसलिए वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो क्या मतलब वो पूरी लाइन का? द मंकी गॉट वेरी स्केर्ड, यानी जो बंदर था वो बहुत ज़्यादा डर गया। ठीक है, स्केर्ड का मतलब होता है डर जाना। ठीक है, आगे चलते हैं। ही रश्ड डाउन टू द ग्राउंड एंड स्टार्टेड टू रोम अराउंड इन पैनिक एंड फियर। क्या मतलब हुआ? रश का मतलब होता है तेजी से, वैसे रश का मतलब भीड़ भी होता है, लेकिन यहाँ पर भीड़ वाले सेंस में बात नहीं हो रही है, यहाँ पर तेजी से के बारे में बात है। ठीक है, ही रश्ड डाउन, वह तेजी से नीचे भागा, टू द ग्राउंड यानी ज़मीन पर, एंड स्टार्टेड, स्टार्ट के सेकेंड फॉर्म में स्टार्टेड, और उसने शुरू कर दिया, टू रोम, रोम का मतलब था घूमना। ठीक है, अराउंड चारों तरफ, इन पैनिक, पैनिक होती है घबराहट में। ठीक है, एंड फियर, फियर होता है डर। ठीक है, उसने क्या किया? वह तेजी से नीचे ज़मीन पर उतरा और उसने घबराहट और डर में इधर उधर घूमना शुरू कर दिया। He got an idea and thought to himself। ये हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। ठीक है, वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। ही गोट यानी उसे आया, गोट का मतलब से मिलना भी होता है, पाना भी होता है। ठीक है, एन आइडिया यानी उसे एक विचार आया, एंड थॉट और सोचा, टू हिमसेल्फ यानी खुद से उसने सोचा। इट्स वेरी रिस्की टू सिट ऑन दिस ट्री। ये जो रिस्की है ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जोखिम भरा। ठीक है, इट्स वेरी रिस्की यानी यह बहुत ज़्यादा जोखिम भरा है। टू सिट बैठना, ऑन दिस ट्री यानी इस पेड़ पर बैठना बहुत ज़्यादा रिस्की है या जोखिम भरा है। द स्ट्रोंग विंड्स माइट अपरूट द ट्री एंड आई विल डाई अलोंग विद इट। क्या मतलब हुआ? अपरूट, अपरूट ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है उखाड़ना। ठीक है, द स्ट्रोंग विंड्स यानी तेज हवाएं, माइट यानी शायद, अपरूट उखाड़ सकती हैं, द ट्री पेड़ को, तेज हवाएं शायद पेड़ को उखाड़ सकती हैं, एंड आई विल डाई अलोंग विद इट और मैं मर जाऊंगा इसके साथ, अलोंग विद इट, अलोंग का के साथ। ठीक है, और मैं इसके साथ मर जाऊंगा। आई मस्ट गो अ लिटिल फार फ्रॉम दिस ट्री। ठीक है दोस्तों, इस वाक्य में मस्ट का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप किसी आवश्यक सलाह को दर्शाना चाहते हैं तो वहाँ पर मस्ट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, जैसे यहाँ पर मस्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए क्या मतलब वो पूरी लाइन का? आई मस्ट गो अ लिटिल फार फ्रॉम दिस ट्री यानी मुझे अवश्य ही, लिटिल फार यानी थोड़ा दूर चले जाना चाहिए, फ्रॉम दिस ट्री इस पेड़ से, यानी मुझे अवश्य ही इस पेड़ से थोड़ा दूर चले जाना चाहिए। आगे देखते हैं। हैंस, हैंस का मतलब होता है इसलिए। द मंकी वेंट एंड सेट अंडर आ कोकोनट ट्री। ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर दो क्रियाओं को दर्शाया गया है। ठीक है, ये वेंट एंड सेट। ठीक है, ये हमारी क्रियाएं हैं। इसलिए द मंकी यानी जो बंदर था, वेंट गया, एंड सेट यानी बैठ गया, अंडर होता है के नीचे, आ कोकोनट ट्री यानी बंदर ने क्या किया, एक नारियल के पेड़ के नीचे जाकर वो बैठ गया। आई थिंक इट्स सेफर हेयर ही थॉट। अब देखिए ये जो सेफर है ये एक एडजेक्टिव है। देखिए मैं आपको बताती हूँ कि सेफर जो है वो एक एडजेक्टिव है। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनकी सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं, तो यह वही एक एडजेक्टिव है जिसकी एक सुपरलेटिव डिग्री है। तो इसको हम किस तरह से, आप चाहे तो नोट भी कर लीजिए। सेफ, सेफर, सेफेस्ट। ठीक है, सेफ मतलब सुरक्षित, सेफर उससे ज़्यादा सुरक्षित, और सेफेस्ट मतलब सबसे सुरक्षित। तो यहाँ पर सेकंड डिग्री का यूज़ किया गया है। ठीक है, सेफर का क्या मतलब हुआ इस लाइन का?
आई थिंक यानी मेरे विचार से, इट्स सेफर यह सुरक्षित है, ज़्यादा सुरक्षित है, हेयर यहाँ पर ज़्यादा सुरक्षित है। ही थॉट, थिंक के सेकेंड फॉर्म है, थिंक का मतलब होता है सोचना, ये थिंक के सेकेंड फॉर्म है, उसने सोचा। द स्टॉर्म वॉज स्टिल ब्लोइंग वेरी फियर्सली। फियर्सली ये एक एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई शब्द जो किसी शब्द की विशेषता का वर्णन करता है, तो उसे एडवर्ब कहा जाता है। ठीक है, आप इसे नोट ज़रूर करें। और फियर्सली का मतलब होता है बहुत ही खूंखार तरीके से। ठीक है, द स्टॉर्म वॉज स्टिल, स्टिल का मतलब था अभी भी। ठीक है, जो तूफान था वो अभी भी ब्लोइंग यानी वो चल रहा था, हवा बह रही थी, वेरी फियर्सली बहुत ही खूंखार तरीके से। ये जो तूफान था वो अभी भी बहुत ही खूंखार तरीके से चल रहा था। जस्ट व्हेन द मंकी सेट अंडर द कोकोनट ट्री, जस्ट यानी जैसे ही, व्हेन यानी जब, द मंकी सेट जो बंदर था वो बैठ गया, अंडर द कोकोनट ट्री यानी नारियल के पेड़ के नीचे जैसे ही बंदर बैठा, टू बिग कोकोनट्स फेल डाउन विद अ बिग थड। थड होता है एकदम से धड़ाम की आवाज़ के साथ। ठीक है, टू बिग कोकोनट्स यानी दो बड़े नारियल, फेल डाउन यानी गिरे, नीचे गिरे, विद अ बिग थड एक बड़ी सी धड़ाम की आवाज़ के साथ दो बड़े नारियल नीचे आकर गिरे। आफ्टर हियरिंग द लाउड नॉइज ऑफ द फॉलन कोकोनट्स, यानी आफ्टर हियरिंग यानी सुनने के बाद, द लाउड नॉइज यानी तेज़ आवाज़ सुनने के बाद, ऑफ द फॉलन कोकोनट्स यानी जो गिरे हुए कोकोनट से नारियल थे उनकी तेज़ आवाज़ सुनने के बाद, the monkey felt as if there was some big disaster coming up soon। क्या मतलब हुआ? the monkey felt, फील की सेकेंड फॉर्म में फेल्ट यानी महसूस किया, बंदर ने महसूस किया, एज इफ जैसे कि, देयर वॉज वहाँ पर था, सम बिग डिजास्टर यानी कुछ बहुत बड़ा, डिजास्टर होता है आपदा। ठीक है, कोई बहुत बड़ी आपदा जो थी वो कमिंग अप सून वो बहुत जल्दी आने वाली थी। ठीक है, उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जल्दी ही कोई बहुत बड़ी आपदा आने वाली है। ही थॉट उसने सोचा, आई थिंक द अर्थ इज अबाउट टू स्प्लिट अप एनी मोमेंट। क्या सोचा उसने? आई थिंक यानी मेरे विचार से, द अर्थ यानी जो धरती, इज यानी है, अबाउट टू स्प्लिट अप, स्प्लिट का मतलब होता है फट जाना। ठीक है, जो वो फटने वाली है, एनी मोमेंट यानी किसी भी पल जो है धरती जो है वो फटने वाली है। ठीक है, इज द वर्ल्ड कमिंग टू एन एंड, इज द वर्ल्ड यानी जो संसार है, क्या संसार, कमिंग यानी आ गया है, टू एन एंड एक अंत पर। क्या जो इस पूरी लाइन का कहने का ये मतलब है कि क्या संसार का अंत होने वाला है। आई थिंक ऑल द यूनिवर्स इज अबाउट टू कोलैप्स सून। यूनिवर्स होता है ब्रह्मांड। ठीक है, और कोलैप्स का मतलब होता है ढह जाना। ठीक है, आई थिंक यानी मेरे विचार से, ऑल द यूनिवर्स यानी जो पूरा ब्रह्मांड है, इज अबाउट टू कोलैप्स सून यानी वो जल्दी ही ढह जाने वाला है। ठीक है, आफ्टर इमेजिनिंग दोज कैलेमिटीज द मंकी फ्लेड फास्ट टू सेव हिज लाइफ। इमेजिनिंग का मतलब होता है कल्पना करना। ठीक है, और कैलेमिटीज होता है प्राकृतिक आपदाएं। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का? आफ्टर इमेजिनिंग दोज कैलेमिटीज उन प्राकृतिक आपदाओं की कल्पना करने के बाद, द मंकी फ्लेड का मतलब होता है भाग जाना। ठीक है, जो बंदर है वो भाग गया, फास्ट बहुत तेज़ी से, टू सेव हिज लाइफ का मतलब होता है जीवन, वो अपने जीवन को बचाने के लिए बहुत तेज़ी से भाग गया। सीइंग द मंकी रनिंग अ पैरट आस्क्ड, सीइंग का मतलब होता है देखकर, द मंकी बंदर को, रनिंग भागते हुए, बंदर को भागते हुए देखकर, अ पैरट यानी एक तोते ने, आस्क पूछा, हे मंकी वेयर आर यू गोइंग इन सच हेस्ट।
हेस्ट एक नाउन है जिसका मतलब होता है जल्दबाजी, ठीक है। क्या पूछा तोते ने, हे मंकी यानी बंदर, अरे बंदर, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। वेयर का मतलब होता है कहाँ पर। इन सच हेस्ट यानी इतनी जल्दबाजी में तुम कहाँ जा रहे हो। आई एम गोइंग टू सेव माई लाइफ, इसमें दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है, ठीक है। और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, ठीक है, जिसमें इज एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आई के साथ में एम का यूज होता है और इसके साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई गई है, ठीक है। आई एम गोइंग टू सेव माई लाइफ यानी मैं जा रहा हूँ अपने जीवन को बचाने के लिए। इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू बी अलाइव, अलाइव एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है जिंदा या फिर जीवित। इफ़ यदि, यू यानी आप, ऑल्सो यानी भी, वॉन्ट यानी चाहते हैं, टू बी अलाइव यदि आप भी जीवित रहना चाहते हैं, देन फॉलो मी नाउ, तो तब मुझे या मेरा पीछा करिए, ठीक है। ऑल्सो क्विकली इन्फॉर्म दिस न्यूज़ टू एवरीवन इन द जंगल। क्या मतलब हुआ। ऑल्सो का मतलब होता है भी, ठीक है। क्विकली यानी जल्दी से, इन्फॉर्म का मतलब होता है सूचित करना, दिस न्यूज़ यानी इस खबर को जल्दी से सूचित कर दीजिए, टू एवरीवन यानी सभी को, इन द जंगल इस जंगल में सभी को इस न्यूज़, इस खबर की सूचना दे दीजिए। द मंकी रिप्लाइड यानी बंदर ने उत्तर दिया। द पैरेट आस्क्ड अगेन यानी तोते ने दोबारा पूछा, बट लेकिन, वॉट हैज़ हैपन्ड, इसमें हमने हैज़ के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है जब क्रिया पूरी हो चुकी हो, ठीक है। तोते ने दोबारा से क्या पूछा, लेकिन वॉट हैज़ हैपन्ड लेकिन क्या हुआ है। ऑल सीम्स फाइन टू मी, सीम्स का मतलब होता है प्रतीत होना या लगना, फाइन यानी ठीक, टू मी यानी मुझे तो सब कुछ ठीक लग रहा है। यू प्लीज़ टेल मी द मैटर ब्रदर, यू प्लीज़ यानी आप कृपया करके, टेल मी मुझे बताइए, द मैटर मामला, ब्रदर यानी भाई, कृपया करके आप मुझे बताइए कि क्या मामला है। द मंकी सेड यानी बंदर ने कहा, इट्स शॉकिंग न्यूज़ यानी यह, शॉक का मतलब होता है हैरान करना, ठीक है। शॉकिंग यानी यह हैरान कर देने वाली खबर है। द अर्थ इज गोइंग टू स्प्लिट सून, द अर्थ इज यानी जो धरती है, गोइंग टू स्प्लिट वो जल्दी ही फटने वाली है, ठीक है। वी मे नॉट बी एबल टू लिव मोर, वी यानी हम, मे शायद, नोट बी एबल समर्थ नहीं हो पाएंगे, टू लिव जीने में, मोर यानी और ज़्यादा, हम जी नहीं पाएंगे या इसमें समर्थ नहीं हो पाएंगे। आई सॉ एंड फेल्ट इट माई सेल्फ, ठीक है। आई सी की सेकेंड फॉर्म है, ये फील की सेकेंड फॉर्म है, दो वर्ग का प्रयोग किया गया है, ठीक है। मैंने देखा है और महसूस किया है इसे, माई सेल्फ यानी खुद से, मैंने इसे देखा है और महसूस किया है। द पैरेट गेव द न्यूज़ टू हिज फेलो पैरेट्स, पैरेट गिव का मतलब होता है देना, ये गिव की सेकेंड फॉर्म है। पैरेट गिव द न्यूज़ यानी तोते ने इस खबर को पहुंचाया या दिया, टू हिज फेलो पैरेट्स उसके जो साथी तोते थे उन तक इस खबर को पहुंचाया। ग्रेजुअली इट स्प्रेड इन द एंटायर जंगल लाइक अ फायर, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, इट स्प्रेड यानी यह फैल गई, इन द एंटायर जंगल यानी पूरे जंगल में, लाइक अ फायर एक आग की तरह धीरे धीरे यह खबर पूरे जंगल में फैल गई। तो दोस्तों ये कहानी जो है वो कुछ थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, इसलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। आज की स्टोरी मैंने आपको बता दी है, बाकी का इसका जो आधा पार्ट है वो हम कल देखेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।